आप कहेंगे हजरत क्या तकरीर कर रहे हैं, अब तकरीर का वक्त क्या आपके इंजॉय के लिए तकरीर की जाए, कि आपके तफरीह के लिए तकरीर की जाए? तकरीर में मजा ढूंढते हैं? अरे तकरीर में मंजिल का पता ढूंढिए, तकरीर में मजा मत ढूंढिए। अब हमारे पास वक्त नहीं रहा मजा लेने का, हम किसी लायक नहीं रहे, दुनिया ताना देती है। ये सच है कि गैर मुस्लिम जानते हैं कि जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद होगी, जहां मुसलमान होगा वहां कब्रिस्तान होगा, जहां मुसलमान होगा वहां मदरसा होगा, जहां मुसलमान होगा वहीं किसी अल्लाह वाले का मजार भी होगा। कौम भी जानती है गैर कि जो मुसलमान होगा कुरान पढ़ने वाला होगा, जो मुसलमान होगा अजान देने वाला होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाज का पाबंद होगा। हम ईमान के दावेदार हैं, अलामतें कुछ भी नहीं। अगर आपने सफर किया किसी रास्ते में, आपसे मुसाफिर ने कह दिया मुसलमान हो, जी हाँ अजान दो, आप दे नहीं पाएंगे, कितनी रुसवाई होगी। आपसे अगर कोई कह दे मुसलमान हो जरा सूरह फातिहा पढ़ के बतला दो, अगर ना पढ़ सके तो क्या होगा? आप मुसलमान है, कोई पूछे कि दिन भर में रात भर में 5 वक्तों की टोटल नमाजें कितनी हैं, आप जवाब नहीं देंगे, लोग क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए फराइज वजू क्या है, फराइज गुस्ल, आप जवाब नहीं देंगे, लोग क्या कहेंगे? आप मजा ढूंढ रहे हैं। जिस जलसे में हंगामा हो, मेरी तकरीर में नारा पे नारा लगे, कहते हैं लोग बड़ी अच्छी तकरीर हुई, और अगर आपके मस्जिद का इमाम नमाज पे तकरीर करता है, कहते हैं क्या तकरीर किया? अरे मेरे दोस्त समझो, ये तकरीर आपको जन्नत में ले जाए ना ले जाए गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने नमाज की हिफाजत किया है तो कुरान इसकी गारंटी लेता है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। तुम नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। हमें कोई मेरे दोस्त जाओ मत, दोस्त बैठ जाओ। अगर जरूरी काम से जा रहे हो यार, तुम ही लोग को समझाना है, तुम ही लोग को बतलाना है। तुम लोग नौजवान हो और जवानी पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे। आखिर आप ये सोचिए कि आपके आबा वजदाद, आपके अब्बा, आपके नाना, आपके दादा इंतकाल कर गए, जाहिद भाई कब्रिस्तान में उनकी कब्र का निशान नहीं है। और कीजिएगा, बहुत ज्यादा रोज हो गए 20 साल 30 साल, तो आज आपके बाप दादा के कब्र का निशान कब्रिस्तान में नहीं है। लेकिन ये कौन लोग हैं साहिब मजार जिनका उर्स मनाया जा रहा है? ये कौन है? कब्रिस्तान में नहीं है, तने तन्हा है, दिन के सूरज की तरह चमक रहे हैं, रात के चांद की तरह दमक रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ये भी इंतकाल हुए, मेरे आबा अजदाद इंतकाल हुए, इनका निशान खत्म हो गया, इनका निशान बढ़ता जा रहा है। तो उलमा यही कहेंगे, जो लोग अपने लिए जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, और जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं मरने के बाद भी जिंदा नजर आता है। हमें कोई एहसास नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। सुन लीजिए, रमजान का प्यारा महीना, इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमको दावत देगा लहक के बोलो महक के बोलो, ये बुलवाने का टाइम नहीं, चूंकि वक्त कितनी जल्दी जा रहा है। कभी आप लोग को एहसास है कि पहले जो दिन गुजरता था बहुत भारी लगता था, एक साल बहुत दिन के बाद होता था। इस रमजान से उस रमजान के आने में लगता था बहुत दिन हो गए, और अभी लगता लो 2 ही महीने के बाद आ गया। गौर किया आपने? सरकार ने फरमाया, कौन सरकार? मदीने के सरकार। आप लोग को माने टेंशन लग रहा है तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा। हाँ, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, दिल को राहत मिलेगी, रसूलुल्लाह का अल्लाह का नाम लूँगा। और आप लोग को कब मस्ती आती है? जब धुन सुनते हैं शायरों से, शेर नहीं धुन। अरे आपका तो हाल ये हो गया, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अक्सर ये लोग हैं
सिर्फ शायर आए, मतलब न पड़े, सिर्फ इतना कह दे बस हो गया, इतने में हाल आ जाता है, कूदने लगता है मेढक की तरह। आहा क्या क्या कह रहे हैं। अरे मेरे भाई आप कुछ समझो तो सही, यही वो रमजान का महीना है जिसको नसीब हो गया किस्मत वाला। अरे आपको मालूम होना चाहिए बुजुर्गों ने दुआ किया है कि मौला मुझे मौत आए तो महीना रमजान का हो, दिन जुमा का हो। क्या है रमजान में? खाओ तो सवाब, भूखे रहो तो सवाब। ऐसा कोई महीना नहीं। जो लोग रमजान का रोजा जानबूझ के छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बीमारी 11 महीना कुछ नहीं हुआ, रमजान में सब शुरू हुआ है। क्या क्या है, डॉक्टर ने मना किया, ये किया वो किया है, लेकिन एक तबीब आजम, एक तबीब आजम उनके जैसा कोई पैदा ना हुआ। उनका फरमान सुन लीजिए और दुनिया के तमाम अतिब्बा का फरमान सुन लीजिए। लेकिन आप लोग को कुछ कहूंगा नहीं, मैं खुद सुभान अल्लाह पहले बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं ना कि कितना इनाम मिल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया रमजान के बारे में कि ऐ लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब इससे आगे कोई बात ही नहीं। इतना बड़ा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, नबी ने फरमा दिया है रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब लोग रोजा रखते हैं तो लगता बीपी कम हो गई है या चेहरा सूख गया है, तो लोग कहते हैं रोजा की वजह से, लेकिन होगा वही जो नबी ने फरमाया है, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। हमें इसका अंदाजा नहीं होता है, लेकिन तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रमजान, बरकते रमजान, अज़मते रमजान, माहे रमजान, सुभान अल्लाह सुभान। आप मेरे नबी ने फरमाया लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। 1450 साल पहले नबी ने फरमाया था और 1400 साल के बाद दुनिया के तमाम डॉक्टर अतिब्बा मेडिकल वाले बैठे और ये सोचने लगे कि आखिर रोजा में है क्या। तो इस रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच गए कि अगर साल में एक मर्तबा ही सही 20-25 रोज तक अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक अगर भूखा रहे, कुछ न खाए, तो उससे ये होगा कि उसके बदन में जो कीटाणु होगा, जरासीम होंगे, वो सब के सब खत्म होंगे। और जो सबसे मुहलिक मर्ज कैंसर है, उसके जरासीम को वो सारे जरासीम कीटाणु खा जाएंगे, वो कैंसर से बच जाएगा। हजरात डॉक्टरों ने रिसर्च करने के बाद 1400 साल के बाद रिपोर्ट लिया, लेकिन मेरे नबी ने 1450 साल पहले बता दिया रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। और कमाल तो यह है कि सेहत भी अच्छी होगी, अमाल भी अच्छे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, सुनिए एक बात और मैं बता दे रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की एक बात याद रखिएगा, जो लोग रोजा रखते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं। जो लोग रोजा नहीं रखते मैं अफसोस कर रहा हूं उन पर। वजह यह है, ये दिल से आवाज निकल रही है, गौर से सुन लीजिएगा। मैं जलसे वालों को, सैयद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि रमजान में जलसा हो रहा है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई के एक रोजा रमजान का छोड़ दिया, ईद के बाद रखूंगा, ठीक है रखो रखो, रखना भी चाहिए, लेकिन बस पूरी तकरीर एक तरफ जो मैं सुना है आपने अपने अइम्मा से सुना होगा, मैं इज्तिमाई तौर पे मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक रोजा अगर किसी ने छोड़ा, उसके बाद ईद के बाद रख लिया, याद रखिएगा कज़ा तो अदा हो गई, लेकिन वो बात नहीं रही जो रमजान में रोजा होता।
जो रमजान में एक रोजा होता वो बेनिफिट नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर एक रोजा रमजान का उसका पावर देखना चाहते हो तो 11 महीने लगातार रोजा रखोगे, रमजान के एक रोजा के बराबर नहीं हो सकता। 11 महीने रोजा रखोगे, रमजान के एक रोजे की बराबरी नहीं हो सकती है। यही से एक मिजाज और मिला कि रमजान का एक रोजा इतना पावरफुल है, इतना अजमत वाला है, इतनी बरकत वाला है, इतना कमाल वाला है कि 11 महीने का रोजा एक रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता। कह दीजिए उन नालायक लोगों को, अबे बेवकूफो, रमजान नबी के सदके में, शाबान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, रमजान नबी के सदके में, रोजा नबी के सदके में, नमाज नबी के सदके में है। तो जिस नबी के सदके में रमजान मिला, 11 महीने का रोजा एक रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता है। तो नबी तो नबी, अरे दुनिया में कोई आमना के लाल के जैसा क्या हो सकता है। रात रमजान के रोजे का ये पावर है। जो लोग रोजा रखते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं, जो लोग नहीं रखते हैं मुझे अफसोस हो रहा है। कितना बेनिफिट यार, खाना खाओ तो सवाब, अफ्तारी कीजिए सवाब, सेहरी खाइए और रात में भी खाइए इस नीयत से कि जरा ठीक ठाक से खाऊंगा, रोजा खराब ना हो, नीयत वही है, वो भी सवाब। और दिन में पानी बंद सवाब, खाना बंद सवाब, नजर की हिफाजत किया सवाब। हजरात हर लम्हा सवाब ही सवाब। और कमाल तो यह है कि नबी फरमाते हैं हिलाक हो जाए वो आदमी जिसे रमजान मिला और अपनी मगफिरत न करवा सका। रहमत वाला अशरा, मगफिरत वाला अशरा, निजात वाला अशरा, बरकत वाला महीना, अजमत वाला महीना और ये ऑफर वाला महीना, और फिर भी अपनी बख्शिश में करवा सका। ऐ लोगों किस उम्मीद में हो? अरे हमें क्या मालूम कल का सूरज देखे या न देखे, तो जिन्हें रमजान मिला है और उसका फायदा उठाया है, अल्लाह का उसके ऊपर खास फजल हो गया। सुनिए, रमजान का महीना ये तो अब पूरा एक अशरा चला गया, दूसरा भी एक दिन सिर्फ बचा है, नहीं 19-20 2 दिन और बचे हैं, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद आखिरी चलेगा निजात का। क्या करना है? 5 ताक रातों में शब कद्र को ढूंढने का हुक्म है। कितने लोग ढूंढते हैं? कितने लोग ढूंढते हैं? क्यों? बेपरवाह है। वो सोच रहे हैं ऐसे ही कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राशन तो मिल ही रहा है, काम करो न करो चावल तो मिल ही जाएगा, और गेहूं भी थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है, नहीं कुछ रहेगा, इसी को भून करके खिचड़ी पका के खा लेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, रमजान का वो प्यारा महीना इबादत का महीना है, रोने का महीना है, रब को राजी करने का महीना है। अरे और दिनों में रोना और है, रमजान में रोना और है। अरे कभी रब की बारगाह में हाजिर हो जाइए, मौला तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे रमजान अता फरमाया है, इसका फायदा हम हासिल कर सके। गौर से सुनिए, हमें कुछ भी पता नहीं, यहां तक के लोग कुरान नहीं पढ़ते। तरावी शुरू किया होगा जोश में, 5 दिन के बाद 25% साफ, 10 दिन के बाद जो बचे थे फिर 20% साफ, आखिरी में असली नमाजी रह गए। सही बोल रहा? कुरान शरीफ भी शुरू किया होगा जुहर के बाद। देखो एक से एक चिल्ला चिल्ला क्या मसला भी बताता है, वो नया नया जो आता है वो मसला भी बता रहता है। इमाम साहब सब्र का टैबलेट पहले ही चांद निकलने से पहले खा लेते हैं, क्योंकि इतने सवालात के बौछार होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान कुरान पूरा महीना फायदा उठाइए। हमें तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे मुसलमान है? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कलमा भी लोग सही मखारिज के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, आपको हैरत होगी। अजान तो बहुत दूर की बात, ना अजान सही ना नमाज सही। हम क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं?
आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ मुसलमान वही काफी है। नबी के रजिस्टर में तो कभी देखिए, अरे हमारा चेहरा भी ऐसा नहीं जो मुंह दिखा सके, हमारा कपड़ा भी सही नहीं। हम ससुराल जाते हैं अच्छा कपड़ा पहन के, हम मेहमानी में जाते हैं किसी की लड़की या लड़का को देखने अच्छा कपड़ा पहन के, लेकिन नमाज के लिए कभी अच्छा कपड़ा न पहना, जैसा है पहन के चले गए। अरे सोचो सोचो मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? दुनिया की रंगीनियों में बर्बाद हो गए। हमें कुछ एहसास ही नहीं कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है, मकसद हयात क्या है। ये लहवो लईब, इस दुनिया ने कितने को कारून बना दिया, इस दुनिया ने कितने को फिरौन बना दिया, इस दुनिया ने कितने को चंगेज खां बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को हिलाकू बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को अडानी अंबानी बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को न जाने क्या क्या बना दिया है। लेकिन याद रखिएगा, इसी दुनिया में पैदा होने वाले कुछ ऐसे नफूसे कुदसिया थे कि दुनिया में रह के नबी के यारे गार हो गए हैं, दुनिया में रह करके अदालत के अंबरदार हो गए हैं, दुनिया में रह के बाबे मदीनतुल इल्म हो गए हैं, दुनिया में रह करके मखदूम शिमला हो गए हैं, दुनिया में रह के ताजदार बगदाद हो गए हैं, दुनिया में रह करके पानी पे हुक्मरानी करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हो गए हैं, दुनिया में पैदा हो करके सरकार सुरकाही के जैसा अल्लाह का वली हो गए। कुछ तो फर्क है, हमें कुछ नहीं मालूम। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर, मैं इसलिए बताया हूं कि जरा गौर कीजिए, एहसास कीजिए। तकरीरें रोजाना सुनते हैं, सुनते रहेंगे, एहसास कब बेदार होगा? हम अपने आप को तैयार कब करेंगे? हंसने वाली तकरीर कीजिए, मजमा कहेगा नहीं ठीक है, उसी मुकर्रिर को दावत दो, बहुत अच्छी तकरीर करता है, हंसता हंसाता बहुत है, बहुत अच्छा। और अगर कोई मौलाना सीरियस हो के बोल दे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, ये फवायद है ना, मौलवी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। क्वालिटी देखते हैं, स्टाइल देखते हैं। सुन लो मेरे भाई, ये तो आदमी की फितरत है, हंसो और हंसाओ, बहुत अच्छा लगता है, हंसिए हंसिए, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। और अगर रोए कोई, ये अच्छा नहीं, गवारा नहीं। आपका छोटा सा बच्चा अगर रोने लगे, आप ही को प्रॉब्लम पहले होगा। चुप चुप, काहे रोता है, काहे रोता है, चुप, तेरा बाप अभी जिंदा है, रोने ही नहीं दीजिएगा। आपकी बेगम रोने लगे, आप आइएगा, आप रुलाइएगा तो कुछ नहीं, अगर किसी वजह से रोने लगे तो आप ही कहिएगा रिलैक्स, रोती क्यों हो, चुप हो जाओ। तुम रोती हो, किचन रोता है, तुम रोती हो, पूरा घर रोता है, तुम रो मत। बोल क्या चाहिए, आसमान से तारे तोड़ के ला दूं? अरे बेटा, आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं, माने उसको खुश रखने के लिए नहीं, रो मत। अगर किसी का पोता रोने लगे, उसका बुढ़ा दादा कहता है डबलू काहे रो रहा है, इधर आ, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। जी, यानी कोई किसी को नहीं चाहता रोता हुआ देखे, सही बोल रहा हूँ? बोलो भाई। अरे ये तो अपने हो गए बेगाने, रास्ते में कोई मुसाफिर रोने लगे तो आप रुक जाते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आपको मलाल आता है। और कोई हंसे पागल भी हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। हर आदमी को एक दूसरे का हंसना हंसाना पसंद है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, देहात के हो या शहर के, हंसना हंसाना सबको पसंद है। लेकिन आइए कुरान से पूछिए, कुरान ने हर दौर में जवाब दिया है, हर सवाल का जवाब दिया है। ये तो हम और आप हैं जो कचहरी से जाकर के और इंडिया के अदालत से जाके इंसाफ मांगते हैं। अरे मेरे दोस्त, कुरान हमारे लिए काफी था, काफी है, काफी रहेगा। कुरान हर सवाल का जवाब देता है। निकाह का मसला कुरान बताता है, तलाक का मसला कुरान बताता है, खुला का मसला कुरान बताता है, औरत का हक कुरान बताता है, मर्द की शान क्या है कुरान बताता है, माँ बाप के मरातिब क्या है वो कुरान बताता है, नबी के घर वालों की शान क्या है वो कुरान बताता है, बेटे का हक कितना है बाप की जायदाद में वो कुरान बताता है, बेटी का हक कितना है वो कुरान बताता है। क्या है जो कुरान नहीं बताता है? हमने कुरान को ताकों पे रख दिया, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया। इसी वजह से सर में दर्द हो हम दवा का सहारा लेते हैं, हमें कोई मर्ज हो हम दवा का सहारा लेते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अरे अगर आपकी जबान अच्छी होती, अगर आपकी जबान में अगर तहारत होती, गाली से बचा के रखते, गीबत से बचा के रखते, चुगलखोरी से बचा के रखते, लहवो लईब से बचा के रखते, गाने बजाने से बचा के रखते, तो आपकी जबान
भी घर में कुरान था, सूरह फातिहा पढ़ते दर्द काफूर हो जाता, बीमारी दूर हो जाती, मर्ज को शफा हासिल हो जाती। हजरत कुरान में हर मर्ज का इलाज है, हर सवाल का जवाब। लेकिन हमें कोई पता नहीं। बहुत कम लोग रह गए जो अब बच्चों को कहते हैं जाओ मौलवी साहब से पानी दम करवा के लाओ, वरना कुछ हुआ टैबलेट लाओ, कुछ हुआ इंजेक्शन लगाओ। जाहिद भाई अभी मैं बताऊं, तरावी सुना रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे मैंने बता दिया। जो इतने हुफाज सही सही सुना रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जो कोढ़ियापन की वजह से इधर उधर कर रहा है, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाए। ठीक बोले ना हजरत, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाए।